तो विवेक अग्निहोत्री का भी फिल्म आ रही है बंगाल फाइल्स, जहाँ पे जो है हिंदुओं का नरसंहार इतना हो इतिहास में ना, जिसका उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलता। देखिए, हम अभी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जनरेशन में हैं, लेकिन इसको सबसे ज्यादा मूर्ख जनरेशन अगर कहा जाए ना, ये किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। तो देखिए, द बंगाल फाइल्स आ रहा है, इसमें आपको जो है नोआखली के जो राइट्स है और 16 अगस्त 1946 को जिन्ना और उसके मुस्लिम लीग के द्वारा प्रॉपर प्लानिंग के साथ द डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया गया था, इसको जो है आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है। देखिए, एक एग्जांपल ही दूं मैं आपको, तो गांधी पे एक वीडियो में बनाऊंगा कि नोआखली राइट्स और बाकी चीजों पे गांधी कैसे चुप रहे। तभी हम प्रॉपर बात करते हैं कि बंगाल फाइल्स में क्या दिखाने जाने वाला है। तो नोआखली के जो राइट्स हुए थे, वहां पे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे 16 अगस्त 1946 को जिन्ना और उसके मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने प्लान किया था। और बंगाल की जो सरकार थी, जो कि हाईएस्ट मुस्लिम सरकार थी, वो पूरा छूट देती है, पुलिस वालों को जो है इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और जो मुस्लिम लोग जो जाना चाहते हैं, अपना जो ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं, वो बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से इसमें कई सारी किताब लिखी गई है, जैसे कि फ्रीडम एट द मिडनाइट में उल्लेख आता है, और कई सारी इसमें किताब लिखी गई जहाँ पे आंखों देखा हाल बंगाल के लोगों के द्वारा इसमें वर्णन किया गया है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार से है कि 3 जो है फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो कि हिंदू होते हैं, माता पिता और उसकी 15 साल की बेटी होती है। तब वो जो है अपने घर से जा रहे होते हैं, तो वहां पे जो है उनको एक मुस्लिमों की जो है बड़ी सी जो फर्स्ट स्टेप का फिर देखा जाता है, तो भीड़ देखने को मिलती है जो कि हथियार लिए होते हैं, और तब उनके सामने ही जो है उनकी बेटी को 15 साल की बेटी उनको नग्न अवस्था में उनका बलात्कार किया जाता है, और उसको नग्न अवस्था में पूरे सबके सामने घुमाया जाता है। सोचो उनके मानसिकता पे क्या बीतती हो, तो उनके माता पिता ने कैसे देखा, कैसे सहा, कैसे झेला होगा। तो ये केवल एक छोटा सा वाक्य है। एक और वाक्य आता है जो कि फ्रीडम एट द मिडनाइट से आता है, जहाँ पे एक इंसान है जो कि वर्णन करता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय जो है मैं, क्योंकि हमें तो यही था कि हमारे लिए जो है भारत और पाकिस्तान ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि उस समय बॉर्डर बना नहीं था, तो हमारे लिए जो है दोनों जगह तो एक ही था। मैं जा रहा था तब उसको वहां पे रोका गया मुस्लिम की जो है बहुत संख्यक भीड़ के द्वारा। उसको कहा जाता है क्या तुम हिंदू हो, तो बोलता है हाँ। तब उसको पैंट खोल के चेक किया जाता है, उसके बाद उसको बोला जाता है कि तुम या तो अभी कन्वर्ट हो जाओ तुरंत, और उसके लिए क्या किया गया था, वहां पे एक गाय को काट के रखा गया था कसाई के द्वारा, और उसको बोला जाता है तो कलमा पढ़ो और इस गाय के मांस को खाओ। तब वो इंसान जो है बोलता है कि एक जो इंसान था उसने तो बिल्कुल उसको नहीं खाया था, उसको उसके सामने जो है मार उसको काट के मार दिया गया। तब वो बताता जो लिखता है कि मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी भी जो है मांस का भक्षण नहीं किया था किसी भी प्रकार के, लेकिन मैंने उस उबले हुए मांस को मेरे मुंह में ठूस दिएगा, और मैं कैसे कैसे करके उसको निगल पाया, और मैंने कलमा पढ़ा तब मेरे को छोड़ा गया। तो ये चीज हमें पता भी नहीं चलता अगर वो इंसान सच में वहां पे कन्वर्ट होकर लिखता नहीं होता। तो इस प्रकार से वहां पे बर्बरता दिखाई जा रही थी, और हजारों हिंदू माँ बहनों को वहां पे बलात्कार करके कसाई की भांति उसको जो है बकरियों की तरह कसाई घर में टांग दिया गया था नग्न अवस्था में। सोचो, तो इस प्रकार से नरसंहार हुआ था, और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, और जिन्ना ने इसका खुलेआम आह्वान किया था। और यहाँ पे हमारे हिंदू लीडर्स गांधी क्या कर रहे थे, गांधी पे एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा क्योंकि वो साइलेंट बैठे रहे थे, और एक क्यों जो है महात्मा कहने लायक ही नहीं है, लेकिन ज्यादा बोलेंगे तो पॉलिटिक्स हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि गांधी ने जितना पक्षपात हिंदुओं के साथ किया है ना, उतना तो भाई जिन्ना ने खुद नहीं किया है। बता रहा हूँ, जिन्ना तो कम से कम अपने पॉइंट में सही थे ना, कि वो मुस्लिमों के लिए खड़े थे, खुलेआम खड़े थे। तो भले हिंदुओं पर अत्याचार जिन्ना ने करवा, लेकिन जिन्ना अपने पक्ष में सही थे। लेकिन गांधी जैसा प्रोपेगेंडिस्ट बोला जाए, फिर हिपोक्रेट इंसान नहीं हुआ है देश में। और इस पे मैं कभी और बात करूंगा। अभी बात चल रहा है कि नरसंहार किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे हिंदू जो है बहुसंख्यक जगह होता था कोलकाता, तो कलकत्ता उस समय उसका नाम होता था। तो वहाँ पे आते हैं गोपाल पाठा। तो गोपाल पाठा का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो हम बताते हैं। इस फिल्म में आपको दिखाया जाने वाला है बंगाल फाइल्स में कि गोपाल पाठा एक कसाई होते हैं, उनका पूरा नाम होता है गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। तो हमारे नामों के साथ भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया गया है इतिहास में, जहाँ पे मुखोपाध्याय को मुखर्जी कर दिया गया है, चट्टोपाध्याय को चटर्जी कर दिया गया। वही रविंद्रनाथ टैगोर, तक आप जानते होंगे, टैगोर जो है वो ठाकुर होते हैं, लेकिन टैगोर कर दिया गया उन्हें। तो इस प्रकार से तो अंग्रेजों का हम तलवा चाटने वाली जनरेशन में जी रहे, हटाओ उस चीज को। तो यहाँ पे गोपाल पाठा एक कसाई होते हैं, वो सभी हिंदुओं को इकट्ठे करते हैं और सशस्त्र क्रांति करते हुए मुस्लिमों में इतना मार काट मचाते हैं कि सोचिए, जो मुस्लिम इतने बहुसंख्या होकर हिंदुओं को मार रहे थे, हिंदू इधर दर बदर भटक रहे थे। तब कोलकाता में क्योंकि बहुत संख्यक हिंदू थे, जिस समय उसका नाम कलकत्ता था, तो कलकत्ता में बहुत संख्या हिंदुओं को इकट्ठा करते गोपाल पाठा, और पाठा का अर्थ होता है बकरी, और कसाई थे तो इसलिए उनका नाम गोपाल पाठा पड़ा। और इस प्रकार उन्होंने हिंसा करते हुए सशस्त्र क्रांति की, और मुस्लिमों में इतना आतंक मचाया कि उनके नाम से लोग जो है कांपने लगे थे। तो
तो इस प्रकार से जितने भी लोग थे जो कि हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, उनका कत्लेआम कर रहे थे, बर्बरता दिखा रहे थे, माता बहनों पर बलात्कार कर रहे थे, वो सभी जो है प्रस्ताव लेके आते गोपाल पाठक के पास कि आप जो है नरसंहार बंद कर दीजिए। और इस समय गांधी की एंट्री होती है बंगाल में। देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे होता है हिंदुओं का नरसंहार जब तक हो रहा था, गांधी की एंट्री नहीं होती भाई, गांधी कुछ नहीं बोलते थे, साइलेंट। लेकिन जहां गोपाल पाठक सशस्त्र क्रांति करते हैं, उनका जो है आवाज उठता है और मुस्लिमों को जो है टक्कर देते हैं, कड़ा जवाब देते हैं। तब गांधी की एंट्री होती है बंगाल में। वो जो घूमने आते हैं, नोआखली में घूमते हैं चमचमाती गाड़ी में एक अंग्रेज के साथ, और इसके बाद जो है गांधी कहते हैं हिंदुओं को हथियार डालने के लिए, गोपाल पाठक को हथियार डालने के कहते हैं। जहां आपने ट्रेलर में एक शब्द सुना होगा, मैं लगा दूंगा, कि गोपाल पाठक को कहते हुए दिखाया गया है गांधी की हिंसा हमें हरा रही है, हमें जो है नपुंसक। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस प्रकार से गोपाल पाठक जैसे लोगों की आवश्यकता है इस देश में। तो सही बात है, गांधी की अहिंसा ने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है देश को कि हमारा आजादी जो है 20-25 साल पहले जो मिलता वो बात चला गया, क्योंकि गांधी ऐसे लोगों को फॉलो करने लगे। आपने खुद देखा होगा गांधी की रिस्पेक्ट सभी को करते दिखाया गया, लेकिन भगत सिंह कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते, नेता सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र देते हैं, बस सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं, लेकिन उनको ही बाद में क्या मिलता है, पहले प्रधानमंत्री वो बनते देश के, लेकिन उनको भी गांधी हटा के नेहरू को बना देते हैं। इस प्रकार से पक्षपाती तो है हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको आप सो कॉल्ड राष्ट्रपिता, सो कॉल्ड बापू और सो कॉल्ड महात्मा गांधी कहते हैं। तो इस प्रकार से गोपाल जो है आपके गोपाल पाठक, वो तो जो है हथियार डालने से मना कर देते हैं और इस प्रकार से कहते हैं मुस्लिमों से कि पहले हिंदुओं का नरसंहार रोका जाए, हिंदुओं को जो है छोड़ा जाए, अगर कोई भी हिंदू मरेगा, एक हिंदू की जगह हम 10 मुसलमानों को मारेंगे। इस प्रकार से जो है जवाब देते हैं। तो सोचिए, अगर गोपाल पाठक नहीं होते कहा जाता है तो कोलकाता है पूरा जो है पाकिस्तान बन जाता। इस प्रकार से उल्लेख आता है गोपाल पाठक का, जो कि आपको द बंगाल फाइल्स में देखने को मिलेगा। तो इसी से हमें सीख लेना चाहिए भाई कि अगर आप में एकता नहीं होगा तो आपको काटा मारा ही जाएगा, आप दर बदर भटकते रहोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, आपको कहीं भी शरण नहीं मिलेगा। अपने जो है जहाँ पे आप हो उसमें इकट्ठा रहो। बहुत ज्यादा जातिवाद में बांटा गया है, आपको अभी भी जातिवाद में बांटा जा रहा है, आपका जात पूछा जा रहा है, सो कॉल्ड जाति में मत रहो और एकता बनाओ। तो भविष्य के लिए जो है आपके सभी राज्यों में कश्मीर जैसा और बंगाल जैसा हाल होगा। तो सोचिए 1946 की घटना बंगाल में 2025 दोनों को कनेक्ट करके द बंगाल फाइल्स में दिखाया जाने वाला है। और सोचिए 1946 के बंगाल और 2025 के बंगाल में कोई अंतर है। तो सोचो कितना बड़ा जो है ये जो शर्मिंदगी की बात है कि हम आजाद भारत में भी जो है बंगाल में ऐसा जो है क्या बोला जाए, ऐसे जो है राइट्स हो रहे हैं, इस प्रकार से नरसंहार हो रहा है, अभी भी जो कन्वर्जन हो रहे हैं। आप किस कारण क्या कहना कमेंट में बताएगा। जय श्री राम और हर